आइए शिव शक्ति संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए तुलसी माता की कथा सुनाते हैं। कार्तिक मास में सभी स्त्रियां तुलसी को सींचती हैं, तो कोई धन मांगती हैं, तो कोई पुत्र मांगती हैं, कोई सुहाग मांगती हैं, कोई कुछ। जब सब लोग तुलसी को सींच कर आती तो एक बुढ़िया सवा पैर उठती है, सवा पैर दिन चढ़े तब तुलसी माता की पूजा करती। तुलसी माता को सींच कर कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू विस्तार करे मेरा। तुलसी माता बहू दीजिए, बेटी दीजिए, पीताम्बर की धोती दीजिए, गहना दीजिए, घी का घड़ा दीजिए, मीठी मीठी खीर पूड़ी दीजिए, दाल भात का भोजन दीजिए, धन दौलत दीजिए, बेटा पोता को काम दीजिए, तुलसी को पत्ता दीजिए, मुँह में गंगा जल दीजिए, सूरज की साख दीजिए, जल जमुना का नीर दीजिए, 11 के दिन दीजिए, मरूँ तो बैकुंठ में वास दीजिए, चंदन की राख दीजिए, मरूँ तब आप ही श्री कृष्ण का कंधा दीजिए। हर हर कहते बैकुंठ जाऊँ, रोज़ इतना कहकर आती। उस बुढ़िया की इतनी सारी बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा, आपको सभी स्त्रियां आकर भजन करती हैं और पूजा करती हैं, तो तब भी आप सूख रही हैं, ऐसा क्या हो गया है? तब तुलसी माता ने कहा कि आप मेरी मन की बात को ना पूछो, तो मैं ना पूछूं तो और कौन पूछे? अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने भगवान से कहने लगी, एक बुढ़िया आती है और रोज़ इतनी सारी मन्नत मांगती है, पर मैं सभी मन्नत को पूरा नहीं कर सकती, फिर भी मैं आपका कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान बोले कि जैसा नसीब होता है वैसा ही सब होता है, आप सोचिए मत और हरी भरी फूलिए फलिए। भगवान ने कहा कि जब वह मरेगी तब मौके पर मैं और आप कंधा देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आई तो तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह बुढ़िया ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव में सभी लोग आए और बुढ़िया को सभी लोग धर्मात्मा समझते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई। उसे कांधा और उसे नहला धुला कर बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसकी लाश इतनी भारी हो गई कि उसे कोई नहीं उठा पाया। तो इसे देखकर लोगों ने तरह तरह की बातें करने लगे और इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला जपती थी, इसलिए वह इतना भारी हो गई है। वह पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और वहाँ पर एकत्रित लोगों को पूछने लगे कि इसलिए भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वहाँ एकत्रित होने लगे, पूछने लगे इतनी भीड़ क्यों है, जिसे लोग कहने लगे कि बुढ़िया मर गई है और पापिन थी, जिससे वह किसी से नहीं उठ पा रही। सब उठाकर उसे थक गए। तब ब्राह्मण बोले कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कुछ कहने दो, फिर वह देखो उठती है या नहीं। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लो। तब भगवान ने डोकरी के कानों में कहा कि डोकरी,
भाई देखो मैं आ गया हूँ। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिड़ला सींचे तेरा मैं करूँ विस्तार। मैं डोकरी भाई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठी खीर की पूड़ी ले, दाल भात को भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता का काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 का दिन ले, चंदन के दाग ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और उस डोकरी को उठा ले गए। सबको आश्चर्य होने हुआ। उसे सुख धाम ले गए। भगवान ने उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में डोकरी की अंतिम यात्रा अच्छे से निकाली और उसे मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने सोचा कि वह मुर्दा घाट पर तक वह ब्राह्मण साधु आया था, वो कहाँ गया। लेकिन उसे सब नहीं दिखाई दे रहा था। इससे लोगों ने समझ लिया कि वह कोई नहीं भगवान थे। दोस्तों, ये हमारी बुढ़िया की वीडियो कैसी लगी, तुलसी माता की वीडियो कैसी लगी हमें बताइए कमेंट करके। धन्यवाद। जय तुलसी माता की, 11 माता की जय।